सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं पूजा वर्मा। असत्य पर सत्य की जीत का महापर्व विजयदशमी की सिटी वन चैनल के दर्शकों को ढेर शुभकामनाएं। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। विजयदशमी पर गोरक्षपीठाधीश्वर ने गुरु गोरखनाथ का विशिष्ट पूजन कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की प्रार्थना। आस्था के रथ, श्रद्धा के पथ और भव्यता से निकली गोरक्षपीठाधीश्वर की विजयदशमी शोभा यात्रा। अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने किया भावपूर्ण स्वागत। मानसरोवर रामलीला मैदान में राज तिलक के बाद सीएम योगी ने कहा, हमें राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए अनुसरण करने की आवश्यकता। प्राचीन बंगाली समिति दुर्गावाड़ी द्वारा स्थापित मां भगवती की प्रतिमा के समक्ष महिलाओं ने सिंदूर खेला परंपरा का किया निर्वहन। शहर में देवी पंडालों पर उमड़ा आस्था का सैलाब। भक्तों ने प्रतिमाओं का किया दर्शन पूजन। दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर जनपद पुलिस पूरी तरह मुस्तैद। पंडालों से विसर्जन स्थल तक तैनात रहेंगे जवान। गैंग बनाकर नकबजनी व हत्या करने वाले 3 अपराधियों के विरुद्ध पिपराइच थाने की पुलिस ने किया गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। और दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को लेकर नगर निगम द्वारा बनवाए गए कृत्रिम तालाब। शहरी क्षेत्र में लगभग 1000 प्रतिमाएं होंगी विसर्जित। गुरु गोरखनाथ मंदिर में विजयदशमी पर्व का शुभारंभ। मंगलवार प्रातः काल श्रीनाथ जी भगवान शिव के अवतार गुरु गोरखनाथ का विशिष्ट पूजन अनुष्ठान से हुआ। गोरक्षपीठाधीश्वर के विशेष परिधान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परंपरा का अनुसरण करते हुए विधि विधान से श्रीनाथ जी की पूजा अर्चना की। तत्पश्चात मंदिर में प्रतिष्ठित सभी देव विग्रहों का विशिष्ट पूजन किया। मुख्यमंत्री ने करबद्ध होकर श्रीनाथ जी और सभी देव विग्रहों की परिक्रमा भी की और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की प्रार्थना की। इस दौरान नाथ पंथ के परंपरागत विशेष वाद्य यंत्र नागफनी, शंख, डोल, डमरू की गूंज से पूरा मंदिर परिसर भक्ति भाव में तरंगित रहा। विशिष्ट पूजन के क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर की गौशाला में गो पूजन भी किया। गौ माता के माथे पर तिलक लगाकर उनका आशीर्वाद लिया। पूजनोपरांत मुख्यमंत्री ने गौ माता को प्रेम और श्रद्धा भाव से पूरी गुड़ खिलाकर उनकी सेवा की। तत्पश्चात गोरक्षपीठाधीश्वर ने भीम सरोवर का पूजन कर इसमें रहने वाली मछलियों को चारा लाई भी खिलाया।
सत्य, न्याय और धर्म की विजय प्रतिष्ठा के पवित्र महापर्व विजयदशमी के अवसर पर मंगलवार शाम गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पारंपरिक विजयदशमी शोभा यात्रा आस्था के रथ पर श्रद्धा भाव के साथ भव्यता से निकाली गई। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखे गए। नाथ पंथ के विशेष वाद्य यंत्र, नागफनी, तुरही, नगाड़े, काशी से आए डमरू दल, ढोल व बैंड बाजे की धुन और हनुमान दल के बालकों के हैरतअंगेज करतब के बीच शोभा यात्रा निरंतर आगे बढ़ती रही। उर्दू अकादमी के अध्यक्ष चौधरी कैफुलवरा अंसारी ने गोरक्षपीठाधीश्वर को फूल माला तथा केसरिया अंग वस्त्र देकर उनका अभिनंदन किया। गोरक्षपीठाधीश्वर ने मुस्कुराते हुए उनका अभिनंदन स्वीकार किया और उन्हें व उनके समाज के लोगों को गोरखनाथ मंदिर के नवरात्र अनुष्ठान का प्रसाद दिया। गोरक्षपीठाधीश्वर ने गोरक्षपीठ से जुड़े मानसरोवर मंदिर पर देवाधिदेव महादेव अन्य देव विग्रहों की वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा अर्चना की और महादेव का अभिषेक भी किया। सीएम योगी की शोभा यात्रा मानसरोवर रामलीला मैदान पहुंची। यहाँ चल रही रामलीला में उन्होंने प्रभु श्री राम का राज तिलक किया। इसके साथ ही प्रभु श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण व हनुमान जी का पूजन कर आरती भी उतारी। वहीं रामलीला समिति द्वारा गोरक्षपीठाधीश्वर का अंग वस्त्र व फूलों के साथ भव्य स्वागत किया गया। गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज के, माया रूपी दादा गुरु मसिंहनाथ जी महाराज के, नवनाथ चौरास सिद्धों के, श्रीदेश भगवान के, सत्य सनातन धर्म के, गौ माता के, भारत माता के, गंगा माता के, जगतजननी माँ भगवती दुर्गा के, श्री राम जन्मभूमि के, श्री कृष्ण जन्मभूमि के, काशी विश्वनाथ के, योगी राज बाबा गंभीरनाथ जी महाराज के, ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के, ब्रह्मलीन महंत सनातन धर्म के, गौ माता के, भारत माता के, गंगा माता के, जगतजननी माँ भगवती दुर्गा के, श्री राम जन्मभूमि के, श्री कृष्ण जन्मभूमि के, श्री काशी विश्वनाथ के, योगी राज बाबा गंभीरनाथ जी महाराज के, ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के, ब्रह्मलीन महंत विश्वनाथ जी महाराज के, श्री गोरक्षपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज के, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोलिए मुझे गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज के, माया रूपी दादा गुरु मसिंहनाथ जी महाराज के, नवनाथ चौरास सिद्धों के, जगतजननी माँ भगवती दुर्गा के, श्री राम जन्मभूमि के, श्री कृष्ण जन्मभूमि के, काशी विश्वनाथ के, योगी राज बाबा गंभीरनाथ जी महाराज के, ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के, ब्रह्मलीन महंत विश्वनाथ जी महाराज के,
योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी महाराज के, ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के, ब्रह्मलीन महंत विद्यनाथ जी महाराज के, श्री गोरक्षनाथेश्वर महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज के। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। बोलिए जम्मूयति गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज के, मायावती दादा गुरमचंद्रनाथ जी महाराज के, नवनाथ चौरास सिद्धों के, श्रीधेश भगवान के। थोड़ा पीछे हो जाए, पीछे पीछे हो जाए, पीछे काम करिए। समिति की तरफ से एक स्मृति चिन्ह महाराज जी को। समिति के महामंत्री आदरणीय पुष्पधन जैन जी से अनुरोध कि आए और सबका महाराज जी का स्वागत करें। आदरणीय श्री पुष्पधन जैन। आज
हम सब का परम सौभाग्य है कि यह रामलीला समिति आर्यनगर पिछले 106 वर्षों से अनवर रामलीला का मंचन कराती आ रही है। परम पूज्य गोरखपीठाधीश्वर परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का हम सबको निश्चित रूप से हमेशा आशीर्वाद मिला है और आगे भी मिलेगा। आज आप जो देख रहे हैं इतना बड़ा मंच, भव्य मंच और इतना बड़ा पांडाल, निश्चित रूप से ये चारदीवारी सब महाराज जी की कृपा से मुख्यमंत्री बनने के बाद यह सब हम सबको आशीर्वाद मिला। हम महाराज जी के चरणों में श्री रामलीला समिति आर्यनगर की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, आपका नमन करते हैं। आज हमारी समिति तमाम यहाँ लोग श्री हमारे अध्यक्ष श्री ज्योतिरमन दास जी, अशोक जालान जी, श्री शोभित मोहन दास, श्री अनूप सर्राफ जी, श्री सीताराम जी, श्री राकेश श्रीवास्तव जी और हमारे रामलीला समिति के जो है निमाई जी, जो वृंदावन से रामलीला कराने आए हैं, और यहाँ पर आए हुए उत्तम बंसल जी जो अयोध्या से आए हैं। और निश्चित रूप से हमारे सभी संतों को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, उनका वंदन करते हैं। आए हुए सभी यहाँ पर रामलीला का मंचन देखने। गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली पारंपरिक शोभा यात्रा मानसरोवर रामलीला मैदान में पहुंची। यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज तिलक कार्यक्रम को संपन्न किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सत्य, न्याय और धर्म की विजय प्रतिष्ठा के पवित्र महापर्व विजयदशमी पर हमें अपने अंदर अहंकारी रूपी रावण का दहन करना होगा। यह पर्व हमें बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है। प्रभु श्री राम ने जिस राम राज्य की स्थापना की थी उसे हमें आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। हर कालखंड में राक्षसी प्रवृत्तियों के साथ देवी शक्तियां भी चलती हैं। हमें समाज और राष्ट्र के हित में कार्य करने के लिए अनुसरण करने की आवश्यकता है और वही सदैव विजय होता है। विजयादशमी के आयोजन को पूरे उत्साह और उमंग के साथ आयोजित करते हुए हजारों वर्ष पूर्व प्रभु श्री राम की अधर्म, असत्य और अन्याय पर विजय के फलस्वरूप उन्होंने इस धराधाम पर जिस राम राज्य की नींव रखी थी उसका स्मरण करते हुए उन मार्गों को अंगीकार करने के लिए संकल्पित हो रहा है। भाइयों बहनों, पूरे देश में गांव हो या शहर, गली हो या कोई बड़ा मोहल्ला, अमीर हो या गरीब, तौर तरीके अलग अलग हो सकते हैं, रंग रूप अलग अलग हो सकते हैं, तैयारियां और अन्य प्रकार के माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन भाव और भंगिमा सबकी एक ही है कि अपने प्रभु श्री राम के प्रति अपनी आस्था को मैं व्यक्त कर सकूं और सनातन धर्म को इसके माध्यम से पुष्ट कर सकूं, मजबूत कर सकूं। ऐसा नहीं कि केवल त्रेता युग में ही रावण आया था। हर कालखंड में एक साथ अगर दैवीय शक्तियां चलती हैं तो दूसरी ओर राक्षसी प्रवृत्तियां भी साथ साथ चलती हुई दिखाई देती है। लेकिन जब सकारात्मक ताकतें मजबूत होकर के अपने पथ का अनुसरण करते हुए, अपनी एकता का मार्ग का अनुसरण करते हुए
समाज और राष्ट्र के हित में कार्य करती हैं, तो धर्म, सत्य और न्याय सदैव विजयी होता है। लेकिन जब भी इन शक्तियों में बिखराव होता है, विभाजन होता है, सकारात्मकता कम होती है, नकारात्मकता बढ़ती है, तो राक्षसी प्रवृत्तियां हावी होती हुई दिखाई देती हैं। दुष्प्रवृत्ति के रूप में, वो किसी भी रूप में हो सकता है। वो आज के प्रत्यक्ष में अगर आप देखेंगे, वो आतंकवाद के रूप में हो सकता है, नक्सलवाद के रूप में हो सकता है, अलगाववाद के रूप में हो सकता है, उग्रवाद के रूप में हो सकता है, माफियावाद के रूप में हो सकता है, आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से हो सकता है, अनावश्यक समाज में अराजकता पैदा करने की किसी भी दुष्प्रवृत्ति के रूप में हो सकता है। और यह हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि सकारात्मकता को ध्यान में रख करके हर कालखंड में कभी इस कार्य को भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद ने किया था। नरसिंह के अवतार के रूप में भगवान विष्णु को स्वयं आना पड़ा था। कभी देवासुर संग्राम में इस कार्य को करने के लिए स्वयं विष्णु को आना पड़ा था। अलग अलग भगवान विष्णु के अवतार तो इस बात के साक्षी हैं। कभी स्वयं प्रभु राम के रूप में, कभी प्रभु कृष्ण के रूप में, कभी विश्व में मैत्री और शांति की स्थापना के लिए, करुणा के लिए बुद्ध के रूप में। ये हर कालखंड में यह परंपरा चलती रही है और हर युग इसके साथ ही विस्तार पाता रहा है। आज हम सब विजयादशमी के संकल्प के साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। जब संकल्प सत्संकल्प होता है, एकता का होता है, एकजुटता का होता है, सकारात्मकता का होता है, तो उसके परिणाम भी सकारात्मक होते हैं। और यह वर्ष तो विजयादशमी का और दीपावली का विशेष पर्व है, विशेष आयोजन है। विशेष आयोजन इसलिए है क्योंकि भगवान राम की विजय आज से हजारों वर्ष पहले लंका में हुई होगी, लेकिन इस वर्ष में प्रभु श्री राम 500 वर्षों का इंतजार करते हुए अपने स्वयं के भव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। अब याद करिए, आप हम सब की पीढ़ी कितनी सौभाग्यशाली है, कितनी सौभाग्यशाली है। कितनी पीढ़ियां चली गई, लाखों लोगों ने अपने आप को बलिदान कर दिया, लेकिन अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के लिए कुछ लोग आंदोलन कर रहे थे, कुछ लोग संघर्ष कर रहे थे, कुछ लोग समर्थन कर रहे थे, कुछ लोग उस दृश्य को देख रहे थे, अन्याय और अत्याचार के दृश्य को देख रहे थे, लेकिन न्याय पाने की कहीं कोई स्थान नहीं दिखता था कि कहीं से हमें लगता हो कि आंदोलन दोनों तरफ ओर से चला था, शांतिपूर्ण तरफ ओर भी चला था, शांतिपूर्ण तरीके से भी चला था, उग्र तरीके से भी चला था, लेकिन कहीं भी न्याय पाने कि कहीं भी कोई रास्ता नहीं दिखता था। लेकिन जैसे जैसे सकारात्मकता गई और उस सकारात्मकता का परिणाम था जब देश के अंदर और प्रदेश के अंदर डबल इंजन सरकारें चलनी शुरू हुई और एक दिशा में सोच प्रारंभ हुई देश की, प्रदेश की, जनता की, परिणाम हम सबके सामने था। जिले के सबसे प्राचीन बंगाली समिति दुर्गाबाड़ी द्वारा पूरे श्रद्धा भाव के साथ मां भगवती के प्रतिमा की स्थापना कर
पूरे 9 दिनों तक उपासना और आराधना की जाती है। विजयदशमी के दिन मां भगवती के विदाई से पूर्व बंगाली समिति की महिलाओं द्वारा माता का 16 श्रृंगार किया जाता है। श्रृंगार के उपरांत मां भगवती को लगाए जाने वाले सिंदूर से बंगाली समाज की महिलाएं सिंदूर खेला की परंपरा का निर्वहन करती हैं, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाकर सुख समृद्धि की मंगल कामना करते हुए मां को अंतिम विदाई देती हैं। परंपरा के तहत प्राचीन बंगाली समिति दुर्गाबाड़ी द्वारा स्थापित मां भगवती की प्रतिमा के समक्ष बंगाली समाज की महिलाओं ने एकत्रित होकर सिंदूर खेला परंपरा का निर्वहन किया। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, हमीद विद अमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। शारदीय नवरात्र के अंतिम दिन सोमवार को माता के नवे स्वरूप मां सिद्धिदात्री की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। इसी के साथ नवरात्र के पूर्ण आहुति भी हो गई। दिन भर शहर के विभिन्न पंडालों, देवी मंदिरों व घरों में हवन पूजन के कार्यक्रम संपन्न हुए। देवी के दर्शन करने के लिए रात में शहर की सड़कों पर श्रद्धालुओं का रेला लग गया। हर तरफ भीड़ ही भीड़ नजर आई। भक्तों ने शहर के विभिन्न स्थानों पर बनाए गए भव्य पंडालों में स्थापित मां की प्रतिमाओं का दर्शन कर पूजा अर्चना किया। ये निर्माणाधीन मंदिर शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगा और वर्ष 2024 के आरंभ में ही इसके दर्शन का लाभ मिल सकेगा कि वर्षों तक उन्हें एक सुयोग्य ऐसा विवेकहीन हट तुम्हारे सर्वनाश का कारण बनेगा। माता सीता का अपमान मेरे प्रभु सहन नहीं कर। लक्ष्मण सीता की खोज में दर दर भटक शक्ति का अपमान किया है, वे तुम्हें कदापि नहीं छोड़ेंगे। सीते, अब तुम्हें रावण के हाथों कोई नहीं बचा सकता, इसलिए चुपचाप अपनी सम्मति से मेरे साथ चलो।
श्रद्धा और समर्पण की एक कथा का रसास्वादन करते हैं। बात चेतायुग की है। चक्रवर्ती सम्राट रघुकुल छिरो कि वो हमसे युद्ध करे। मेरा नाम महिषासुर है। तीनों लोक में आज तक ऐसा कोई नहीं है जो हमारे सामने। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को लेकर जनपद पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। पंडालों से विसर्जन स्थल तक पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में मां की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। वहीं सुरक्षा के दृष्टिगत विसर्जन स्थल पर भी भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है, जिससे किसी भी प्रकार की असुविधा श्रद्धालुओं को न हो। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए क्षेत्राधिकारी कैंपियरगंज रत्नेश्वर सिंह ने बताया, दशहरे के लिए मूर्ति विसर्जन को लेकर के हर मूर्ति पर एक एक पुलिस कर्मचारी लगाया गया है, पुलिस सिपाही लगाया गया है। वो मूर्ति जहाँ पर स्थापित है वहाँ से उसके साथ मूर्ति विसर्जन स्थल तक ले जाएंगे। हर मूर्ति विसर्जन स्थल पर भी पुलिस की आवश्यक पुलिस बल की ड्यूटी लगाई गई है और रास्तों में भी जगह जगह पर पुलिस की ड्यूटी लगाई है, कहीं पर किसी प्रकार की अप्रिय घटना न घटने पाए। सर रूट कितना बनाया गया है सर? अलग अलग रूट भी बनाए गए? शहर के लिए अलग अलग है, देहात के लिए अलग अलग जिस तरह से है रूट उसके आने जाने का रास्ता बनाया गया है। सर क्या अपील करना चाहिए लोगों से? शांतिपूर्वक प्रतिमा का विसर्जन करें। आज दशहरा है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, बुराई पर अच्छाई की जीत का यह पर्व है, इसलिए ऐसा कोई काम ना करें जिसके कारण से किसी भी प्रकार का किसी के साथ गलत हो। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद में संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में चलाए जा रहे अभियान के तहत पिपराइच थाने की पुलिस ने गैंग बनाकर नकबजनी व हत्या करने वाले 3 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है, जिनकी पहचान गैंग लीडर अमर निषाद, गैंग सदस्य मोहम्मद उस्मान व धर्मराज निषाद के रूप में हुई है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी ने बताया, पुलिस अधीक्षक महोदय गोरखपुर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना पिपराइच द्वारा आज 3 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई। इन तीनों अपराधियों के नाम अमर, धर्मराज तथा मोहम्मद उस्मान है। ये नकबजनी तथा हत्या जैसे जघन्य अपराधों में संलिप्त रहे हैं। इनके द्वारा अवैध अर्जित संपत्तियों की भी जानकारी की जाएगी तथा उनको 14A गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत पूर्ण किया जाएगा। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन की सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। नगर निगम की तरफ से शहरी क्षेत्र में मूर्ति विसर्जन की तैयारी को पुख्ता कर लिया गया है। नगरीय क्षेत्र में कुल 948 मूर्तियों के विसर्जन किए जाने की सूचना नगर निगम के पास है, जबकि 1000 प्रतिमाओं के विसर्जन के हिसाब से तैयारी कराई गई है। राप्ती नदी के किनारे 3 कृत्रिम तालाब के अलावा महेश्वरा बंधे और डोमिनगढ़ में एक कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं। नगर निगम की तरफ से इन बंधे पर बैरिकेडिंग के साथ सुरक्षा के नियमों को लेकर भी जागरूक किया गया है।
संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए नगर निगम के जोनल अधिकारी नरदेश्वर पांडे ने बताया, पोखरे हैं 3 पोखरे, बड़े बड़े 3 पोखरे तैयार किए गए हैं कि कहीं भी कोई मूर्तियों की संख्या बढ़ने पर भी जो है कोई दिक्कत न हो। इसके अलावा पोखरों में चबूतरे बनाए गए हैं, मजबूत चबूतरे बनाए गए हैं, जिस पर के प्रतिमा को रख करके और पानी में विसर्जित किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे हैं कि कूड़ा कचरा निस्तारण के लिए अतिरिक्त सफाई कर्मियों की टीम लगाई गई है। अनवरत हमारे जूनियर इंजीनियर्स और अन्य कर्मचारियों की 24 आवर ड्यूटी लगाई गई है ताकि कभी भी किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। सुरक्षा के लिए सघन सुरक्षा व्यवस्था, देखिए सुरक्षा की व्यवस्था जो बैरिकेटिंग और जगह जगह हम लोगों ने लगाया है कि पानी में ना उतरें, पानी में ना जाएं, और बाकी पुलिस प्रशासन के लोग लगे हुए हैं और उनके द्वारा मुस्तैदी से सुरक्षा व्यवस्था संभाली गई है। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। विजयदशमी पर गोरक्षपीठाधीश्वर ने गुरु गोरखनाथ का विशिष्ट पूजन कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की प्रार्थना। आस्था के रथ, श्रद्धा के पथ और भव्यता से निकली गोरक्षपीठाधीश्वर की विजयदशमी शोभा यात्रा। अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने किया भावपूर्ण स्वागत। मानसरोवर रामलीला मैदान में राज तिलक के बाद सीएम योगी ने कहा, हमें राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए अनुसरण करने की आवश्यकता। प्राचीन बंगाली समिति दुर्गावाड़ी द्वारा स्थापित मां भगवती की प्रतिमा के समक्ष महिलाओं ने सिंदूर खेला परंपरा का किया निर्वहन। शहर में देवी पंडालों पर उमड़ा आस्था का सैलाब, भक्तों ने प्रतिमाओं का किया दर्शन पूजन। दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर जनपद पुलिस पूरी तरह मुस्तैद, पंडालों से विसर्जन स्थल तक तैनात रहेंगे जवान। गैंग बनाकर नकबजनी व हत्या करने वाले 3 अपराधियों के विरुद्ध पिपराइच थाने की पुलिस ने किया गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। और दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को लेकर नगर निगम द्वारा बनवाए गए कृत्रिम तालाब, शहरी क्षेत्र में लगभग 1000 प्रतिमाएं होंगी विसर्जित। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।